चलिए, तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन टॉपिक लेके चल रहे हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसा कि हमने पहले कार्बोनेट के बारे में डिस्कस किया था कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के बारे में हमने बात किया था, हाइड्रोक्साइड के मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में बात किया था। अब चल रहे हैं मेटल नाइट्रेट के बारे में। तो मेटल नाइट्रेट क्या है? मेटल नाइट्रेट थोड़ा देखें यहाँ पर, मेटल है ना, तो मेटल क्या होते हैं? वे एलिमेंट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, केटायन बनाते हैं, मेटल कहलाते हैं। ये वे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके केटायन बनाते हैं, उन्हें हम मेटल कहते हैं। वैसे अदर 9th क्लास में जो आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मेटल के, ये मेटल, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए कि मेटल वो है जो केटायन बनाते हैं। केटायन कैसे बनेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये मेटल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं, ये सभी एलिमेंट हैं और किस फॉर्म में अभी लिखे गए हैं? एटॉमिक फॉर्म में लिखे गए हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में जैसे जितने भी नॉन मेटल, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी मेटल होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी सिंगली जो है सिंगल एटम सिंगल एलिमेंट के रूप में। और नॉन मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा सा देखें यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन रिसीव भी करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसीलिए एक केटायन बनाता है, और केटायन बनाएगा जो कहेंगे हाइड्रोजन आयन। ये देखिएगा, ये फॉर्म करेगा, ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन। और यदि इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ए ग्रुप से भी ताल्लुक रखता है और 7th ए ग्रुप का भी प्रॉपर्टी रखता है ना। दोनों प्रॉपर्टी ये शो करता है हाइड्रोजन। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है और ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बनाए देगा? सोडियम आयन, यानी मोनोवैलेंट केटायन का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह से कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। तो ये क्या बना जाएगा? Ca+2। तो ये केटायन बनाते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट ओनली एक ही आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये मोनोवैलेंट केटायन बस सिंगल केटायन मोनोवैलेंट केटायन का फॉर्मेशन करेगा, और ये सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट डाइवैलेंट केटायन का फॉर्मेशन करेगा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये क्या बना देगा? Al+3, ये ट्राइवैलेंट केटायन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन आगे चल करके ये जिंक, हाँ जिंक भी जो है ये भी एक ही केटायन का 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये तो क्या बनाएगा? Zn+2, यानी डाइवैलेंट केटायन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन आगे जब हम बात चलते हैं लोहा के बारे में, आयरन के बारे में, तो ये आयरन 2 तरह के जो है केटायन का फॉर्मेशन करेगा, Fi+2 और Fi+3। फेरस और फेरिक फॉर्म का जो है फॉर्मेशन करेगा। आयरन, फेरस और फेरिक, यानी एक जो है फेरस और एक क्या होगा? फेरिक होगा। इसी तरह से ये है लेड। लेड दो का फॉर्मेशन करेगा, एक हो जाएगा Pb+1 और एक हो जाएगा Pb+4, यानी प्लम्बस और प्लम्बिक, है ना। प्लम्बस और प्लम्बिक का फॉर्मेशन करेगा। प्लम्बस किसे कहते हैं? प्लम्बस जो है एक जो है जितने भी फर्स्ट एक प्लस केटायन, प्लम्बस यहां पर देखिए ये है प्लम्बस और ये क्या है? प्लम्बिक का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह से यदि हम बात करें कापर, तो कापर भी 2 तरह का फॉर्मेशन करेगा, Cu+ और Cu+, और ये क्या हो जाएगा? Cu+2, क्यूप्रस और क्यूप्रिक का फॉर्मेशन करेगा, है ना। उसी तरह से Hg का हम बात करें तो Hg 2 तरह का फॉर्मेशन करेगा, हाँ Hg+ और ये क्या हो जाएगा? Hg+2, यानी मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, है ना। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस किसे कहते हैं? ये जो है +1 वाला, और मर्क्यूरिक कहते हैं +2 वाला। ठीक है। उसी तरह से यहां पर देखिएगा सिल्वर, तो सिल्वर 2 तरह के फॉर्म करेगा, ए हो जाएगा अर्जेंटस और एक हो जाएगा अर्जेंटिक,
है ना। तो दो तरह के फॉर्मेशन करता है, एक हो जाएगा अर्जेंटस और एक हो जाएगा अर्जेंटिक। तो इस तरह से ये दो तरह के केटाइन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट केवल एक ही केटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि यहां पर सोडियम है मोनोवैलेंट केटाइन, कैल्शियम डाइवैलेंट केटाइन और एल्युमिनियम ट्राइवैलेंट केटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर देखिएगा मेटल नाइट्रेट के बारे में बात कर रहे थे कि मेटल नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, और कैसा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट दे करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ना। तो यहां फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट, तो फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट, जैसे हमने पोटेशियम का नाइट्रेट हमने ले लिया, पोटेशियम KNO3, तो पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। नाइट्रेट पर कितना चार्ज होता है, -1, है ना। नाइट्रेट NO3 माइनस, है ना। तो NO3, तो यहां पर देखिएगा इस पर +1 और इस पर क्या हो गया, -1। इस तरह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जो नाइट्रेट होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के जो नाइट्रेट होते हैं, थर्मली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। थर्मली अनस्टेबल मतलब हीट देंगे तो ये अपने सिंपलर कंपाउंड में टूट जाएगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, मेटल नाइट्रेट और ऑक्सीजन में। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है। किसमें टूट गया, पोटेशियम नाइट्राइट में। ये क्या हो जाएगा, KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट में। और किसमें टूट जाएगा, ऑक्सीजन में। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के जो नाइट्रेट होते हैं थर्मली अनस्टेबल होते हैं, हीट देंगे तो किसमें टूट जाएगा, मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अब आ जाएगा सेकेंड ए ग्रुप के, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप और सम डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ एलिमेंट और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट और थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट के जो मेटल नाइट्रेट होते हैं वो भी थर्मली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और किसमें टूटेंगे, मेटल ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, है ना। जैसे यहां पर कैल्शियम है, कैल्शियम का नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaNO3 का ट्वाइस। यहां पर देखिए ये हो जाएगा +2 और नाइट्रेट पर चार्ज होता है -1। तो -1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। +2 -2 क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो गया। इस तरह से एक कंपाउंड का फॉर्मूला सही हो गया। तो ये हीट दिया हमने, हीट का चिन्ह है, हीट दिए तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसा कि लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड में टूट जाता है तो ये मेटल ऑक्साइड होगा। कैल्शियम मेटल है और मेटल और ऑक्सीजन जुड़ा तो मेटल ऑक्साइड हो गया। ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन में ये टूट गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका दूसरा नाम क्या है, क्विकलाइम या चूना भी हम इसको कहते हैं। इसको पानी में डालेंगे तो एक जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन शो करता है, ठीक है। उसी तरह से जिंक नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा जिंक पर +2 और नाइट्रेट पर -1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 +2 -2, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल 0 हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इस तरह से एक कंपाउंड जो है केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला सही है। हीट दे दिया हमने, क्या है, जिंक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में यह टूट गया, ठीक है कि नहीं। यहां पर ये देखिएगा PbNO3 का ट्वाइस। यहां पर देखिएगा ये है प्लम्बस, तो ये प्लम्बस है, तो प्लम्बस नाइट्रेट। यहां पर देखिएगा ये क्या है, +2, इस पर क्या है, -1। 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, -2 +2 और ये क्या हो गया, -2। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये प्लम्बस नाइट्रेट जो होगा, प्लम्बस नाइट्रेट, तो यहां पर प्लम्बस नाइट्रेट को हमने हीट किया तो ये क्या हो जाएगा, लेड है, प्लम्बस यानी लेड। अब ये हो जाएगा ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया ये, ठीक है, प्लम्बस ऑक्साइड में। अब ये कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर पर कितना होता है, +2, इस पर कितना होता है, -1। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और +2 0 हो गया। हीट दिया हमने, ये क्या है, हीट है, हीट का चिन्ह है, ये हीट दिया तो ये क्या हो गया, CO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में ये स्प्लिट कर गया, ठीक है। तो इस तरह से जो सेकेंड ए ग्रुप के नाइट्रेट हो गए या थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट के नाइट्रेट हो गए या सम डी ब्लॉक के एलिमेंट के कुछ नाइट्रेट हो गए, ये सभी थर्मली अनस्टेबल होते हैं। हीट देंगे तो किसमें टूट जाएगा, मेटल ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा, ठीक नहीं। अब आ जाइएगा सिल्वर और मरकरी। तो सिल्वर और मरकरी ये क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ये भी ध्यान, ये कॉपर भी डी ब्लॉक का है, लेड भी डी ब्लॉक का है, लोहा भी डी ब्लॉक का है।
यानी आयरन, और ये जिंक भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये तो ये पी एस ब्लॉक के है, ये भी एस ब्लॉक का है, और ये क्या है, पी ब्लॉक के है। आगे हम बात करेंगे कैसे हम ब्लॉक निकालते हैं, कैसे जो है पीरियड निकालते हैं, कैसे हम ग्रुप निकालते हैं, ये हम आगे आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये मरकरी है, तो नाइट्रेट, मरकरी का नाइट्रेट और सिल्वर का नाइट्रेट थर्मली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। थर्मली अनस्टेबल यानी हीट देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर कंपाउंड में टूट जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, हीट दिया, डिकम्पोज हो गया। किसमें डिकम्पोज हो गया, सिल्वर और मरकरी का जो नाइट्रेट है जब हीट देंगे तो किसमें टूटेगा, मेटल में टूटेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में ये स्प्लिट कर जाएगा। तो यहां पर सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर ध्यान दिया ये +1 है और ये क्या है, -1 है। तो यहां पर सिल्वर नाइट्रेट है, हीट दिया तो किसमें टूट गया, सिल्वर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में ये टूट गया। तो यहां पर ये जो है, ये टॉपिक जो है मेटल नाइट्रेट, इस तरह से आज जो है हमने थर्मली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। अगले लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चन के लेकर हम चलेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।